ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। उपनिषदों में एक कहानी का वर्णन है। एक व्यक्ति से एक महापातक, महापाप हो जाता है। और उसके गुरु उसे एक शाप दे देते। वो पाप क्या था उसका वर्णन नहीं है, परंतु गुरु से संबंधित कोई असभ्यता या गुरु की आज्ञा की अवहेलना। गुरु कहते तुम जाकर एक सूअर बन जाओगे। वो सुनकर डर जाता है, अनुनय विनय करता है कि कुछ करो, थोड़ा शाप को कम कर दो। वो कहता है अभी कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कुछ तो करो। कहते ठीक है, तुम 6 मास मनुष्य और 6 मास सूअर, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है शाप में। वो व्यक्ति घर आता है बहुत दुखी, अपने बेटे से कहता है कि मैं सूअर का जीना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। अभी मैं 6 मास के बाद मैं सूअर बन जाऊंगा। और अपने बेटे से कहता है कि जब मैं सूअर बन जाऊंगा तुम खोजते हुए मुझे आना जंगल में और मुझे तुरंत मार देना, क्योंकि ऐसा तुच्छ जीवन मैं एक पल भी नहीं जी सकता। बेटा कहता है ठीक है। अवधि अनुसार वो व्यक्ति सूअर बन जाता है। बेटा ढूंढने निकलता है, चिल्लाता है सब जगह, जहां जहां उसे सूअर दिखते, पिताजी पिताजी पिताजी। पर सूअर ऐसे है कि ध्यान ही नहीं दे रहे।
उसके आधार पर वो समझता है ये मेरे पिताजी नहीं है। 2 साल बीत जाते हैं, पिताजी पिताजी पिताजी, पर सुअर कोई मुड़कर भी नहीं देखता। और अचानक एक दिन 2 साल के बाद कुछ सुअर एक साथ गंदगी में थे और ये बेटा चिल्लाता है पिताजी पिताजी, तब एक सुअर एकदम मुड़कर देखता है, आंखों में चमक है। बेटा भी पहचान जाता है ये मेरे पिताजी है, और पिताजी भी पहचान लेते हैं कि ये मेरा बेटा है। पिताजी, मैं आपको मुक्त करने आया हूँ। आपने ही कहा था कि मुझे मार देना, मैं सज्ज हूँ आपको मारने के लिए। पिताजी कहते हैं रुको रुको, क्यों मार रहे हो मुझे? मुझे नहीं मारना। बेटा कहता है आपने ही कहा था कि ऐसा तुच्छ जीवन में जीना नहीं चाहता, मुझे तुरंत मार देना। पिताजी कहते हैं तुच्छ? कौन सा तुच्छ? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे देखो कितने खुश है, पूरा परिवार है मेरा, पूरी गृहस्थी बिठाई है, बस बसाई है। कैसा दुख? मैं बहुत खुश हूँ, या फिर मुझसे अधिक खुश इस संसार में तो कोई है ही नहीं। कहानी पूरी हो गई। गंदगी में जीते जीते व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, वही अच्छा लगने लगता है। विकारों में जीते जीते विकार ही अच्छे लगने लगते हैं। चिल्लाता तो बहुत है, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मैं बंधन में हूं, पर वो उन पक्षियों जैसा है जो चतुर पक्षी है। 3 पक्षी थे उधर, चतुर, कमजोर, भोले। चतुर पक्षी चिल्लाते हैं मुझे छुड़ाओ, इच्छा बहुत है, पर पकड़े हुए डाली को। एक साहूकार है, एक किसान पर अत्याचार करता है। एक साहूकार है, उसका एक गुलाम है। एक साहूकार है, उसका एक नौकर है। उस नौकर से 10 गुना अधिक काम कराता है। जब भी उस नौकर को सोते हुए पाता है, चिल्लाता है, उसकी मेहनताना कम कर देता है, उसको निरंतर गालियां देता है। ऐसा नहीं कि वो मजदूर काम नहीं करना चाहता है। फकीर के पास आकर वो मजदूर कहता है मुझे और शक्ति दो ताकि मैं और काम करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझे बहुत सताता है। फकीर कहता है तुम जो कर रहे हो, तुम्हें और शक्ति की नहीं, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अत्याचार है, वो जुल्म है। और तुम जो अपने मालिक के साथ हो, वो मालिक की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से हो। वो उसने तुम्हें बांध के नहीं रखा है, तुम उसके बंधन में हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है कि मुझे और कहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें उसके पास सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि तुमने कोशिश ही नहीं की अभी तक कहीं और जाने की, आवाज उठाने की। उस अत्याचार को तुम समझ रहे हो कि सभी मालिक ऐसे ही होंगे, परंतु ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके हृदय में करुणा है और दया है। पर हिम्मत तुम्हें जुटानी होगी। अध्यात्म छलांग है सुरक्षा में। तुम्हें असुरक्षित मार्ग पर उड़ना होगा, निकलना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि जो तुम पर अत्याचार कर रहा है, उससे तुम अटैच हो गए हो। बंधन उसका नहीं है, बंधन तुम्हारा अपना है। एक दूसरे से प्रताड़ित हो रहा है। दोष किसका है? जो अत्याचार कर रहा है उसका, जो सह रहा है उसका। दोष उसका भी है जो चुपचाप सह रहा है। स्वयं पर रहम करो, क्योंकि वहां पर सुरक्षा है
और कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाहर अकेले सरवाइव कर सकूंगा या नहीं। बंधन स्वनिर्मित है, बंधन स्वरचित है, सेल्फ क्रिएटेड। हमारे बंधन के पिता हम खुद हैं। हमारी वंशावली है, हमारी रचना है। और यदि रचना हमारी है और वंशावली हमारी है तो कोई दूसरा इसमें क्या करेगा? छोड़ो तो छूटे, पकड़ा तुमने है, तुम छोड़ो। अपवित्रता संसार का सबसे बड़ा बंधन है। अपवित्रता संसार की सबसे बड़ी गंदगी है। आज की अव्यक्त वाणी। अपवित्रता झलक है, अपवित्रता महानता है, अपवित्रता श्रृंगार है, अपवित्रता पवित्रता श्वास है। उसके अपोजिट जो है वो अपवित्रता कर दो। अगर पवित्रता श्वास है तो अपवित्रता मृत्यु। अगर पवित्रता श्रृंगार है तो अपवित्रता कुरूपता। अगर अपवित्रता झलक है तो अपवित्रता झलक अर्थात शाइन, प्रकाश, अंधकार। धुंधुकारी की कहानी मुरलियों में आती है। अपवित्रता महानता है तो पवित्रता महानता है तो अपवित्रता निकृष्टता। एक उत्कृष्ट है तो दूसरा निकृष्ट है, शूद्र है, ओछा, मलेच्छ। सोलह बातें। पहली, पवित्रता तुम्हारे दृष्टि और तुम्हारे मस्तक की चमक, झलक। पवित्रता तुम्हारी महानता, पवित्रता तुम्हारा श्रेष्ठ श्रृंगार, पवित्रता तुम्हारा श्वास। उदाहरण जैसे वो श्वास नहीं तो क्या हो जाता है? पवित्रता ये जो प्रारब्ध है 21 जन्मों की, उसका आधार। पवित्रता बाप और बच्चों का जो मिलन है उसका आधार। पवित्रता जितनी प्राप्तियां हैं उन सब प्राप्तियों का आधार है। वरदाता और वरदानी बच्चों जब कंबाइंड स्वरूप में पवित्रता छत्र छाया है। पवित्रता सर्वशक्तिमान बाप जहां पर है वहां पर अपवित्रता आ नहीं सकती, स्वप्न में भी नहीं। पवित्रता क्या है तुम्हारा? सुहाग है, अमिट सुहाग, श्रेष्ठ भाग्य है। पवित्रता लाइफ है, लाइफ, जियदान, स्वस्वरूप, अनादि आदि स्वरूप। पवित्रता तुम्हारी विशेषता है। अभी इसके अंदर 4 महावाक्य है, वो कौन बताएगा? आशीष भाई। ये इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, इतनी बार रिवाइज कर चुकी है कि बात मत पूछो, एग्जाम में भी आ चुका है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों का भोजन, बुद्धि का भोजन है। पहला, रुको, जिससे पूछेंगे केवल वही बताएंगे। पवित्र दृष्टि, रम्या बहन, ब्राह्मणों के आंखों की डैश है। भूल गए क्या? मंजू बहन, रुको, जिससे पूछ रहे वही बताएंगे। पवित्र दृष्टि, ये इतनी बार रिवाइज हुआ, इतनी बार रिवाइज हुआ, एग्जाम में आ चुका है, एमएट में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ढूंढो मत अभी। ये मुरली हमने रिवाइज की थी पीओ लोकेशन मेथड 45 to 60। पीओ लोकेशन, पर्सन हैंगर लोकेशन मेथड से, मनी भाई से स्टार्ट थी। करेक्ट, याद आई क्या? धवल क्रांति, ये मुरली रिवाइज हो चुकी है। साधना, नित्य साधना, धवल क्रांति की अखंड साधना।
पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मणों के का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मणों के जीवन की मर्यादा है। याद आ गया? 4 महावाक्य पहले से ही याद था। पहले से याद था तो बहुत अच्छा। फिर से रिपीट। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों के बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मणों के जीवन का धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मणों के जीवन की मर्यादा है। और ये चारों विशेषता में। अगला पवित्रता वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं, वरदान में हट नहीं। अगला पवित्रता के बारे में स्व से संबंधित सारी बातें। पहला स्वदेश, स्वरूप, सुकर्म। पवित्र कर्म सुकर्म है। पवित्र धर्म, पवित्र देश, पवित्र स्वरूप, स्वराज्य, स से सब कुछ। 15वीं पॉइंट, पवित्रता का समान मैं परम पवित्र हूँ। और लास्ट पॉइंट नेचुरल प्यूरिटी। एक बाप दूसरा ना कोई, ये नेचुरल प्यूरिटी है। 16 हो गए, मिटा दो? नहीं, देख लो एक बार वापस, तुरंत देखो, अभी मैं पूछूंगा। क्या हो गया? कहीं जाने की तैयारी है? फोन आ गया, अर्जेंट काम। आशीष भाई नीचे से बताओ, 16 से 1 तक, नीचे से। विठल भाई नीचे से बताओ, पढ़ के नहीं। रविनेश भाई 8 नंबर पे क्या है? सोलह लोकेशंस पे डालते जाओ। शांति स्तंभ, झलक, चमक रहा है। जैसे शांति स्तंभ पर गए, आंखें चमकने लगी और मस्तक चमकने लगा। हिस्ट्री हॉल में आए तो सारी महानता हम में आ गई। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की महानता है। बाबा के कमरे में पहुंचे तो जितने लोग अंदर बैठे हैं सभी श्रृंगारी मूर्त होकर बैठे हैं। कुटिया में गए, श्वास, मर रहे थे जैसे कुटिया में अंदर गया स्ट्रेचर में, श्वास आ गई, संजीवनी। आंगन में बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, 21 जन्मों की इमारत खड़ी है जिसका फाउंडेशन है प्यूरिटी। इस हॉल में आ गए, बाबा से क्या हो गया? मिलन। ऊपर चले गए ओम शांति भवन में, इतना बड़ा हॉल है, इतनी सारी प्राप्तियां हो गई। बाजू के कमरे में आ गए तो बाबा की छत्र छाया का अनुभव हो गया। लाइब्रेरी में गए और बाप और हम, सर्वशक्तिवान बाप है तो अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं, इतनी किताबें रखी है प्यूरिटी की। पवित्रता कहाँ से आएगी? अपवित्रता। मेडिटेशन हॉल में सुहाग लगा के बैठे हैं सभी। डिस्पेंसरी में लाइफ, डिस्पेंसरी में क्या मिलती है? लाइफ। तो ब्राह्मण जीवन की लाइफ है, जीवदान है, स्वस्वरूप है। ऊपर भंडारे में गए तो विशेषता, और विशेषता के वो 4 महावाक्य। नीचे वरदान मिल गया भंडारे में, ऊपर डाइनिंग में विशेषता, नीचे भंडारे में वरदान मिल गया। ग्लोबल में गए तो स्वरूप, स्वदेश, समान, सुकर्म, सब स्व। म्यूजियम में गए, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और ज्ञान सरोवर में तो नेचुरल प्यूरिटी, एक बाप दूसरा न कोई। हो गए 16।
नंबर्स मिलते ही फटाफट लोकेशंस में डालो, स्टोरी बनाओ, याद। कुछ करना ही नहीं है। सहज पुरुषार्थ, हठ योग नहीं, मेहनत नहीं, वरदान है बाबा ने कहा। तो ये थी प्यूरिटी की मुरली। काम क्या करना है अभी? सबसे पहला काम इस मुरली से प्रकृति में वॉक, नेचर वॉक करना है, और नेचर में देखना है कौन कौन सी चीजें हैं जो संपूर्ण शुद्ध है, पवित्र है, खालिस, अनटच्ड। मनुष्य ने जिसे स्पर्श नहीं किया, अस्पर्शित पवित्रता। देखोगे हो सकता है कोई कीड़ा जा रहा है, कहीं से गुजर रहा है, वो क्या कहते हैं, मशरूम, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी होती है। लोग ऐसे जमीन पे लेट जाते हैं और फोटो लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का, जाली का, कीड़े का, मकोड़े का, पत्तों का, शबनम का, बूंदों का, तितली, चिड़िया। इस प्रकृति में ढूंढो, प्यूरिटी देखो कहाँ कहाँ है, शुद्धता है। यह पहला काम। दूसरा काम है शास्त्र, एक कहानी ढूंढनी है पवित्रता के विषय में, एक कहानी ढूंढनी है ब्रह्मचर्य के विषय में। सिद्ध, अय्यर या उनको क्या कहते हैं चंद्रशेखर भाई, वो जो शिवलिंगों को मानते हैं साउथ में, लिंगायत, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं प्यूरिटी की। एक किताब हमारे पास थी जिसमें केवल वो लिंगायत है, उनकी सारी कहानियां थी, हर एक संत की प्यूरिटी के संबंधी, प्यूरिटी के संबंधी कहानी। उसमें एक व्यक्ति है जो एक, उसका नाम भी हम भूल गए, कल बताएंगे पता। वो एक वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है, तो फिर उससे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। फिर वो कहता है मैं स्त्री को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, अपनी पत्नी को भी हाथ नहीं लगाता है। फिर भगवान खुद आते, शिव खुद आते हैं उसकी परीक्षा लेने। उस पर एक झूठा आरोप लगता है कि कोई पड़ोसी उसके पास कोई वस्तु देकर जाता है, वो वस्तु खो जाती है उससे। वो कहता है तुमने चुराई, वो कहता है मैंने नहीं चुराई, वो खो गई। तो वो कहता नहीं, परीक्षा दो, तुम अपने पत्नी का हाथ पकड़ो और वो नदी जो है उसमें डूबो, अगर तुम आ गए तो मैं मानूंगा। वो कहते पर मैं उसको हाथ ही नहीं लगा सकता तो एक लकड़ी ऐसे पकड़ता है, एक लकड़ी वो पकड़ती है, और दोनों डूबते हैं, ऐसे डुबकी लगाते हैं। और फिर वो जो व्यक्ति था जिसने आरोप लगाया था, साक्षात वो स्वयं शिव है। ऐसी कहानियां हैं शास्त्रों में, कितनी सत्य है ये पता नहीं, परंतु ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी ढूंढनी है, किससे संबंधित, पवित्रता से संबंधित, ब्रह्मचर्य से संबंधित। वो कहानी वो नहीं होनी चाहिए जो सबने सुनी है, थोड़ी अलग, जो अब तक अनहर्ड है, अनसुनी है। बना भी सकते हैं, क्रिएटिव माइंड कुछ भी कर सकता है। तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। फिर उसके बाद में डायलॉग राइटिंग करना है। आज जैसे फिल्में होती है, सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, डायलॉग ही होते हैं ना, दो व्यक्ति बोल रहे, तो आपको भी एक डायलॉग बनाना है। तो डायलॉग किसके बीच में है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो स्टूडेंट कुछ प्रश्न पूछेगा, तो ये 8 प्रश्न हम देंगे ग्रुप में, उसके उत्तर आपको लिखना है। गुरुजी, पवित्रता का वास्तव में क्या अर्थ है, पहला प्रश्न। दूसरा, विचारों में पवित्रता का अभ्यास कैसे किया जा सकता है। तीसरा, क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्रता आवश्यक है। चौथा, क्या पवित्रता रिश्तों को बदल सकती है। पांचवा, चुनौतीपूर्ण वातावरण में पवित्रता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। छठवां, आध्यात्मिकता में पवित्रता क्यों महत्वपूर्ण है। सातवां, पवित्रता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। और आठवां, पवित्रता दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। ये 8 प्रश्न है जो कौन पूछ रहा है, स्टूडेंट अपने टीचर से पूछ रहा है। आपको टीचर बनकर उत्तर देना है, तो डायलॉग लिखना है, ये प्रश्न और इनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आज की मुरली से ये काम है डायलॉग राइटिंग। और लास्ट काम है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस वाक्य को कैलीग्राफिक सुअक्षरों में लिखना है। कैलीग्राफी के लिए हिंदी शब्द है कोई, तो सुलेख, सु अक्षरों में, बहुत सुंदर अक्षरों में, स्टाइल में लिखना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो आज की मुरली से ये 4 काम है।
मुरली है 6 तारीख की, जनवरी मास 82। पहला काम नेचर वॉक, दूसरा काम इंस्पिरेशनल स्टोरी ढूंढनी है, पवित्रता से संबंधित ब्रह्मचर्य पर कोई कहानी। तीसरा काम डायलॉग राइटिंग, जो प्रश्न देंगे उसके उत्तर लिखने हैं, और कैलीग्राफी। दूसरी जो मुरली है वो है सदगुरु पर मुरली। सदगुरु, होली हंस, सागर, चुगना, वरदान, खुशी का डांस, खुशी का नाच। और उसमें और एक बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल बार्गेन, सौदा। सौदा जो वस्तु है उसको ही तुमने ले लिया है। कौन सी वस्तु ले ली है तुमने? नहीं, वस्तु कौन सी ले ली है? वस्तु के दाता को ही तुमने ले लिया है। वस्तु के दाता को ही तुमने ले लिया है। तो वो जो दूसरी मुरली है उसमें मनमना भव ये शब्द आया है। इसके पहले भी कहा है, गीता में 2 बार ये श्लोक आया है, 2 बार ये शब्द का उल्लेख है, मनमना भव। एक 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, पर दोनों में अंतर है। 18वें अध्याय में एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम मुझे याद करो। और जो 9वां अध्याय का 34वां श्लोक है उसमें प्रतिज्ञा नहीं है। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यसी युक्त वे माम आत्मानम मत परम। उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में युक्त रहता है, मामे वैश्यसी, मुझे प्राप्त होगा। कौन? युक्त वे आत्मानम मत परम मत परायणम, जो मेरे परायण है, जो मुझे प्राप्त होगा। ये यहाँ तक है। पर जो दूसरा वाला है उसमें मामे वैश्यसी वहां तक सेम है। सत्य में प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं, यदि तुम मनमना भव हो जाओ, यदि तुम मुझे याद करोगे, मत भक्ता मत जाजी माम नमस्कुरु, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे नमस्कार करो, तो मेरा ये वादा है तुमसे, तुम मेरे धाम आओगे, तुम मुझे प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सत्य में, मैं सत्य कहता हूं, प्रतिजाने प्रियसी में, मामे वैश्यसी, वो तो दोनों में है। तो 65वां 18वां अध्याय और वो वाला 34वां अध्याय, दोनों 2 ही जगह पर मनमना भाव शब्द आया है। और इस मनमना भाव को बाबा ने अपनी सारे मुरलियों में राइट, लेफ्ट, सेंटर सब जगह यूज किया है। इस मुरली में एक अच्छा नया सोमान आया है। कौन सा? जो हमेशा नहीं है, एक नया सोमान है। पौत्र तो कई बार आ चुका है। सोमान, एक नया सोमान। मास्टर सदगुरु तो कितनी बार आ चुका है। जादूगर तो महामंत्रधारी, दानी वरदानी तो है ही, महामंत्रदानी हो तुम, मंत्रधारी हो, महामंत्रधारी। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहला काम करना है, सदगुरु को एक लेटर लिखना है। क्या करेंगे? सदगुरु को लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपका धन्यवाद प्रिय सदगुरु, जो आपने मुझे मनमना भव जैसा मंत्र दिया। गुरु को पत्र क्यों लिखना है? क्योंकि उसने मंत्र दिया, दीक्षा हुई ना, इसके बाद गुरु को आभार पत्र है ये, धन्यवाद का पत्र। इस मंत्र ने मुझे अपने विचारों को स्थिर करने और मेरे मन को शांत रखने में सहायता की है। आपके मार्गदर्शन से मुझे हर दिन नई शक्ति और शांति मिलती है। आपका सदा आभारी। नीचे अपना नाम लिखना। अच्छा, हमारा थैला अभी भी रखा है। ये पहला काम, सदगुरु को खत लिखना। अगला और एक काम है, हाँ, ये मनमना भाव जो शब्द है, या तो उसको कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखो, उसका एम्ब्लेम बनाओ, या तो उसका पोस्टर क्रिएशन। कौन सा शब्द? मनमना भाव स्टाइल में लिखना है उसको। तो ये आज की मुरली से कार्य है।